अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग खैरियत से हैं? अच्छा, तो अगेन ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने एक्सएमएल के बारे में पढ़ा था कि एक्सएमएल क्या है, एक्सएमएल के अंदर एपीआई क्या होता है, और उसके बाद एक्सएमएल का जो मेन यूज़ है वो क्या है। और उसके बाद अगर आप एक्सएमएल को विजुअल कोड के अंदर यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या कौन से एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ती हैं, और उसके बाद एक्सएमएल का एक्सटेंशन आप कौन सा यूज़ करते हैं, साथ ही साथ एक्सएमएल का डिक्लेरेशन वगैरह क्या होता है, और साथ ही साथ एक्सएमएल के अंदर आप कैसे एक्सएमएल की कोडिंग वगैरह लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने पहले लेक्चर के अंदर हम ये चीज़ें कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा लेक्चर 1 नहीं देखा एक्सएमएल की इंट्रोडक्शन के बारे में, तो पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखें, उसके बाद आप देखना नेम स्पेस के बारे में, क्योंकि नेम स्पेस और आपका लेक्चर नंबर 1 ये आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेम स्पेस। एक्सएमएल के अंदर नेम स्पेस होता क्या है, देखें लास्ट टाइम हमने कुछ एलिमेंट्स बनाए थे। अगर आपको याद हो तो कुछ एलिमेंट्स का मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने दिया था नेम, और अगेन हम नेम को यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। इसको मैं एक रूट एलिमेंट देता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं इस रूट एलिमेंट को कर देता हूँ क्लोज स्टूडेंट्स। अभी देखें यहाँ पे ये हमारा रूट एलिमेंट है। रूट एलिमेंट के बाद मैं यहाँ पे बना देता हूँ कुछ नेस्टेड रूट एलिमेंट, और नेस्टेड रूट एलिमेंट में बना देता हूँ फार्सफुल स्टूडेंट नाम का। अब ये कुछ हमारे पास रूट एलिमेंट होते हैं और साथ ही साथ कुछ हमारे पास नेस्टेड रूट एलिमेंट होते हैं। याद रहे, रूट एलिमेंट हमारे पास एक्सएमएल के अंदर एक ही होता है। नेस्टेड रूट एलिमेंट्स आप जितना चाहें यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना देता हूँ फॉर सपोज नेम नाम का एक एलिमेंट। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक नेम नाम का एलिमेंट दे दिया है, और इसको मैं नाम कोई भी देता हूँ ABC। अब अगर यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको आप डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करने के बाद इसको यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक इशू है, एक्सएमएल क्या करता है या क्या कहता है नेम स्पेस पे, नेम स्पेस के बारे में एक्सएमएल ये कहता है कि आपका ये वाला एलिमेंट और इस एलिमेंट के अंदर जो आपने नाम यूज किया है नेम, और ये भी देखें आपके पास क्या है, सेम। तो दोनों एलिमेंट्स के नाम सेम है, तो यहाँ पे एक्सएमएल ये कहता है कि ये आपका डेटा आपस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये, जैसे देखें वहां पे भी एलिमेंट का नाम सेम है, यहाँ पे भी एलिमेंट का नाम सेम है, तो ये आपस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे यूज किया जाता है नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या करता है, आपके हर एलिमेंट्स को बना देता है यूनिक। अगेन रिपीट करता हूँ, नेम स्पेस क्या करता है, आपके एलिमेंट्स को बना देता है यूनिक। अब ये एलिमेंट यूनिक नहीं है, अब ये भी आपके पास नेम नाम का एलिमेंट है, ये भी आपके पास नेम नाम का एलिमेंट है, तो ये आपस के अंदर एक ही चीज है। तो इन दोनों को जब यूनिक की बात आती है, यूनिकनेस करने की बात आती है, तो आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे नेम स्पेस। उसके बाद दूसरा यूज क्या है नेम स्पेस का, जो आप आगे अगले सेशंस के अंदर पढ़ेंगे। नेम स्पेस का मेन यूज ये भी है कि आप डेटा को, या फॉर सपोज आपके पास कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, कोई एक्सटर्नल चीज आप यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप नेम स्पेस के थ्रू आप एक्सटर्नल चीजों को यूज कर सकते हो। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, जैसे आप HTML की फाइल के अंदर आप यूज करते हो क्या चीज, बूटस्ट्रैप। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले बूटस्ट्रैप को लिंक करवाते हैं किसके साथ, HTML के साथ, और इसके लिए आपको लिंक टैब को यूज करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आप एक्सएमएल के अंदर कोई भी एक्सटर्नल फाइल यूज करना चाहते हैं, कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको यूज करना पड़ता है नेम स्पेस। तो आई होप के नेम स्पेस आपको समझ में आ चुका होगा। नेम स्पेस के यूज दो हैं, एक तो एलिमेंट्स को यूनिक कर देता है, नंबर 2 एक्सटर्नल आपको कोई चीज यूज करना है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी होता है, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेम स्पेस को बनाने के लिए आपको कुछ चीजें यहाँ पे कंपलसरी हैं। यहाँ पे सबसे पहली जो चीज है वो आपके पास है प्रीफिक्स एलिमेंट। ये यूं समझे कि सिंटैक्स है जिसको आप फॉलो करके नेम स्पेस बना सकते हो। तो सबसे पहले प्रीफिक्स एलिमेंट है,
उसके बाद नेम स्पेस बनाना होता है, और नेम स्पेस के बाद आपको बनाना होता है यहाँ पे URL, सॉरी, नेम स्पेस एलिमेंट। और फोर्थ वन आपके पास है URL। तो ये अगर आपने नेम स्पेस यूज करना है तो उसके लिए आपको इन 4 चीजों की नीड होती है। सबसे पहले प्रीफिक्स एलिमेंट, नेम स्पेस, उसके बाद नेम स्पेस एलिमेंट, उसके बाद URL। अच्छा, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे कमेंट्स यूज किए हुए हैं। कमेंट्स को यूज करने का तरीका HTML के अंदर जो हमने यूज करते थे वही सेम तरीका आपके पास XML के अंदर भी है। आप यहाँ पे भी कमेंट्स को यूज कर सकते हो। तो अब आते हैं कि हमें यहाँ पे इनको यूनिक बनाना है। तो यूनिक बनाने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीफिक्स एलिमेंट से। तो क्लास जब भी आप कहीं पे जाके नेम स्पेस बनाना चाहते हो तो वहां पे जो ऑलरेडी एलिमेंट बना हुआ है ये अब कहलाता है प्रीफिक्स एलिमेंट। जब भी आप नेम स्पेस किसी एलिमेंट के अंदर, नेस्टेड एलिमेंट के अंदर बनाना चाहते हैं तो ये वाला एलिमेंट जो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है ये कहलाता है प्रीफिक्स एलिमेंट। तो पहला हमारा बन चुका है। दूसरा हमारे पास है नेम स्पेस। तो नेम स्पेस के लिए यहाँ पे आप लिखोगे XML NS। ये XML NS का मतलब है XML नेम स्पेस। उसके बाद आपने यहाँ पे देना होता है कॉलन। कॉलन के बाद अब आपने देना है क्या चीज, नेम स्पेस एलिमेंट। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे ए नाम दिया है, आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो। ये एलिमेंट का क्या है, नेम स्पेस का नाम है जिसको हम आगे जाके यूज करेंगे। उसके बाद फाइनल बारी आती है URL की। तो URL के लिए यहाँ पे आप लगाएंगे इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के बाद आप यहाँ पे URL दे देंगे। तो यहाँ पे आके मैं लगा देता हूँ इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू को हम लगा देते हैं अपनी एक्चुअल पोजीशन के ऊपर। ये इक्वल्स टू मुझे चाहिए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इक्वल्स टू। उसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे डबल कोटेशंस। अब यहाँ पे जो आपके पास URL आएगा वो कोई भी डमी URL हो सकता है। डमी URL का मतलब है आप यहाँ पे कोई भी URL दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया HTTP, उसके बाद कॉलन, उसके बाद // उसके बाद www. मैं यहाँ पे देता हूँ लर्न विद सर तालिब बलोच। तो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे एक नेम स्पेस का URL दे दिया। अब ये हमारे पास एक डमी URL है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये यहाँ पे यूज हो सकता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे नेम स्पेस बना सकते हो। ये हमारे पास प्रीफिक्स एलिमेंट है, ये हमारे पास नेम स्पेस है, ये हमारे पास नेम स्पेस एलिमेंट है, और ये हमारे पास है URL। अब आते हैं कि ये तो हमने नेम स्पेस बना दिया है, नेम स्पेस को यूज कैसे करेंगे, इस एलिमेंट को यूनिक कैसे बनाएंगे। इस एलिमेंट को यूनिक बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला नेम स्पेस आपने यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे आप लगाओगे एक कॉलन। इसी तरीके से आपने स्टार्ट भी करना होता है, आपने क्लोज भी करना होता है। तो क्लोजिंग भी आपका कुछ इस तरीके से होगा। अब ये वाला एलिमेंट क्या हो चुका है, ये आपका एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों अब अलग अलग हैं। ये आपका एक के साथ यूनिक हो गया है, और ये आपका नॉर्मल क्या हो गया है, यूनिक हो गया है। तो यहाँ पे आपके पास अब ये नेम स्पेस बन चुका है। नेम स्पेस के बाद अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो XML की डिक्लेरेशन जो होती है वो मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ। तो सबसे पहले XML, के बाद वर्जन, और वर्जन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 1.0 और 1.1। तो ये दो हमारे पास वर्जन जो है वो अवेलेबल होते हैं इसके अंदर। और मोस्टली पॉपुलर या यूज किया करने जाने वाला जो वर्जन है वो हमारे पास है XML वर्जन 1.0। तो नेम स्पेस तो ये हमने बना दिया है। अब चेक करते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो हमें किस तरीके से या क्या शो होगा। तो सेव करता हूँ। सेव करने के बाद चलते हैं फाइल को आउटपुट के अंदर देखने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये नेम स्पेस बन चुका है, और इस फाइल को अब हम चेक करते हैं किसी भी ब्राउजर के ऊपर। तो ओपन वर्ड कर देते हैं इसको गूगल क्रोम के ऊपर, और गूगल क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक
नेम स्पेस बन चुका है और ये हमारे पास नेम स्पेस आ रहा है और ये हमारे पास नेम स्पेस को हमने यहाँ पे यूज किया है। और क्लास आपको पता होगा कि एक्सएमएल की आप जो भी जैसे भी कोडिंग कर रहे होते हैं उसका जो आउटपुट है वो आपको वैसे ही शो हो रहा होता है। तो ये तो हमने सिर्फ एक के लिए बनाया है। अब अगर फॉर सपोज आपको इसके लिए भी बनाना हो तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगेन आपने यहाँ पे इसको करना होगा, यहाँ से कॉपी। आप एक ही लाइन के अंदर अगर आप चाहें तो दो नेम स्पेसेस भी बना सकते हो। तो एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से एक नेम स्पेस बना देता हूँ, इसका मैं नाम कर देता हूँ बी। और बी करने के बाद यहाँ पे मैं इस यूआरएल के अंदर भी करता हूँ चेंज। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया स्लैश, उसके बाद माय नेम स्पेस। अच्छा, अब अगर आप इस नेम स्पेस को यहाँ पे यूज करेंगे तो आप इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अब अगर आप इस नेम स्पेस को व्यूअर्स यहाँ पे यूज करना चाहें तो ये यूज नहीं कर सकते। अगर मैं आपको चेक करवा दूं, मैंने इसको कर दिया सेव। सेव करवाने के बाद जब जब यहाँ पे आके हम चेक करते हैं आउटपुट के अंदर तो देखें हमारे पास एरर आ चुका है, दिस पेज कंटेन द फॉलोइंग एरर। अच्छा, एरर भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है, एरर ऑन लाइन नंबर 9। तो नेम स्पेस प्रीफिक्स बी के अंदर आपको एरर दे रहा है। तो ये आपके पास लाइन नंबर 9 के ऊपर एरर है जो कि आपके पास यहाँ पे। अच्छा, ये एरर क्या है मैं आपको समझा दूं। अगर आप नेस्टेड एलिमेंट के अंदर नेम स्पेस को डिफाइन करते हो तो वो आप उसी नेस्टेड एलिमेंट के अंदर यूज कर सकते हो, उसके बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते। अगेन रिपीट करता हूं, देखिए मैंने नेम स्पेसेस को यूज किया है किसके अंदर, इस नेस्टेड रूट एलिमेंट के अंदर। तो ये सिर्फ यूज होंगे कहाँ पे, यहाँ पे यूज हो सकते हैं, इसके बाहर ये यूज नहीं हो सकते। बट हमें बाहर भी यूज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो नेम स्पेसेस आपने यहाँ पे बना है इन सब नेम स्पेसेस को यहाँ से करेंगे कट। कट करने के बाद इनको हम यूज करेंगे कहाँ पे, रूट एलिमेंट के अंदर। अगेन आई रिपीट, अगर आप हर जगह पे नेम स्पेसेस को यूज करना चाहते हो तो इसके लिए आप यहाँ पे यूज करोगे रूट एलिमेंट के अंदर, आप इनको यूज करोगे। उसके बाद अब आप चाहें तो हर जगह पे नेम स्पेसेस को यूज कर सकते हो। अगेन चेक करवाता हूँ, मैंने इसको कर दिया सेव। सेव करवाने के बाद यहाँ पे जाके कर देता हूँ रिफ्रेश। तो देखें हमारा नेम स्पेस काम भी कर रहा है और जो हमारे पास एरर था वो भी देखें जा चुका है। तो इस तरीके से क्लास आप क्या कर सकते हैं, आप नेम स्पेस बना सकते हो। अच्छा, नेम स्पेस के आपके पास दो टाइप अवेलेबल हैं। एक जो टाइप अभी हमने यूज किया है आपके पास कहलाता है सिंपल नेम स्पेस, और दूसरा जो नेम स्पेस है वो कहलाता है बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस। एक आपके पास है नेम स्पेस और दूसरा आपके पास है बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस। अब दोनों के अंदर फर्क क्या है, रिपीट कर देता हूं मैं। अगर आप नॉर्मल नेम स्पेस यूज करते तो वहां पे आप उसको कोई ना कोई एलिमेंट का नाम दे रहे होते हो, जैसे यहाँ पे देखें एलिमेंट का नाम बी दिया हुआ है, यहाँ पे देखें एलिमेंट का नाम ए दिया हुआ है। बट अगर आपके पास सिंपल या नॉर्मल सॉरी बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस होता है तो उसको आप कोई भी नाम नहीं देते। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ दोबारा से एक्जाम्पल एनएस, उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेम स्पेस को डिफाइन। जैसे मैं इसी नेम स्पेस को यहाँ से कर देता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे चेंज। मैंने यहाँ पे कर दिया इसको ABC। तो अगेन मैं यहाँ पे आपको इसका आउटपुट चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे जाके हमने कर दिया रिफ्रेश, तो देखें ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस भी बन चुका है। तो नेम स्पेस को यूज करने के दो टाइप्स हैं, एक आपके पास नॉर्मल नेम स्पेस है, दूसरा आपके पास बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस है। अब ये बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है, अगर कहीं पे कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको आपने नेम स्पेस नहीं लगाया हुआ तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपके पास खुद ब खुद लग जाएगा क्या चीज, बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस। सो आई होप कि आपको ये नेम स्पेस समझ में आ चुका होगा। दोबारा से एक दफा बता देता हूँ नेम स्पेस क्या होता है। अगर आपके पास नेस्टेड रूट एलिमेंट्स हैं और उनके अंदर जो आपने एलिमेंट्स बनाए हुए हैं वो उनके नाम सेम है तो वो आपस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो वहां पे आप उनको यूनिक करने के लिए आप यूज करते हो नेम स्पेस। और दूसरा यूज जो कि आप आगे नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे जो कि ये है कि अगर आपने कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी, कोई एक्सटर्नल फाइल एक्सएमएल के अंदर यूज करना है तो उसके लिए भी आप नेम स्पेस को यूज कर सकते हो।
और नेम स्पेस को बनाने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले प्रीफिक्स एलिमेंट, जो कि आपका एलिमेंट का नाम कहलाता है। उसके बाद नेम स्पेस, जो कि एक्सएमएल एंड एस से क्रिएट किया जाता है। उसके बाद एलिमेंट का नाम। उसके बाद आपके पास आता है यूआरएल। तो ये 4 चीज़ों का होना नेम स्पेस के अंदर क्या है, कंपलसरी है। बट अगर आप बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस यूज करते हो तो सिर्फ आपके पास नेम स्पेस होना चाहिए और साथ ही साथ यूआरएल। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।